प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट साहित्य दर्पण में। तो चलिए मित्रों, आज मैंने 150 प्रश्न लिए हैं और ये 150 प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो क्लास को करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो, यानी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा। 10 मिनट में टारगेट है इन प्रश्नों को कंप्लीट करने का। तो चलते हैं। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? तो प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है कि किस पुस्तक को 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र है। नेक्स्ट है किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? वो तमिल है। नेक्स्ट है कि किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो संस्कृत है। अगला है कि किस युग को चालकोलिथिक एस कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गईं? बिहारी सत्सई। नेक्स्ट है कुटच के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद जी हैं। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? खासी। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो उपाध्याय सिंह हरिऔध हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा वीडियो को बड़ा कर दूँ। ओके, चलो ठीक है। तो हरिऔध जी हैं। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? उर्दू भाषा है। नेक्स्ट है गंग छवि वर्णन, गंग कवि का एक जो गंग छवि वर्णन कविता के रचनाकार का नाम बताना है। तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न आता है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? बिहारी जी ने। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्राकृत। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त है। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद्र की। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? श्रीवस्ती में। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठतर। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रहीम है। चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता माधव मुक्तिबोध जी हैं। चार चंद्र की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारता है। चिंतामणि के रचयिता आचार्य शुक्ल हैं। चीनित यात्री हैन सांग सर्वप्रथम भारतीय राज्य पहुंचा था कब? तो कपिसा में। ठीक है, चीनी यात्री हैन सांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? तो कपिसा एक राज्य है, वहां पहुंचा था। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है। नेक्स्ट है छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? प्रवर्तक कौन है? तो प्रसाद जी हैं। जनमेजय का नाग यज्ञ कृति है प्रसाद की। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। अगला है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो महतो द्वारा। अगला है जो जिण सासण भाषण सो मैं कहियो सारू, जो पालय सै भाव करी सो तय पावय पारू। बताना है इसके रचनाकार कौन है? तो करेक्ट है देवसेन। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के लिए। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? तो संत कवि। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? प्रसाद जी हैं। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीरदास हैं। तक्षशिला नगर की नदियों के मध्य स्थित था सिंधु व झेलम है। तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाई पंक्ति रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। फिर अगला है कि तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रहीम है। तितली किसकी रचना है? प्रसाद जी की। आप बताना कमेंट करके तितली उनकी किस विधा की रचना है? ठीक है, बताना आप कमेंट करके। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा जिसमें ज्योतिष का वर्णन है? रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो राम का। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? निराला जी हैं। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो यहाँ तो यथार्थवादी है, लेकिन तोड़ती पत्थर प्रगतिवादी रचना है। ठीक है, प्रयोगवादी है मेरे ख्याल से। तोड़ती पत्थर प्रयोगवादी या प्रगतिवाद का प्रभाव इस पर देखा रहता है, तोड़ती पत्थर पर। ओके, आगे है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? जयनंद कुमार की। दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है।
इस पंक्ति के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। रामचरितमानस में प्रधान रस कौन सा है, मतलब किस रस को मान्यता मिली है, तो भक्ति रस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न में आया है कई बार पीजीटी में। दुखही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, इस पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है, त्रिपाठी निराला है। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रू पात, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो पंत जी हैं। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक, हाथ दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा सृजित हैं, तो नाभादास द्वारा। अगला है कि देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है, देवनागरी लिपि को। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास हैं। अगला है देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, आगरा में। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, नागालैंड की। दोहा कोश से सरहपा की रचना है। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है, तेलुगु है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, महावीर द्विवेदी के नाम पर। ध्रुव सामनी नाटक के रचयिता कौन है, प्रसाद जी हैं। नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर, पंक्ति के रचयिता कौन है, जैसी हैं। नर की और नल नीर की गति एक करजोर, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो हुए, पंक्ति के रचयिता बिहारी लाल हैं। नवनीत शब्द का सही अर्थ है मक्खन। और नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म के लिए। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न है और भवभूत के राम के निकट है। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है, तो रामविलास शर्मा का। निराला को कैसा कवि माना जाता है, क्रांतिकारी। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रथम कवि कौन है, कबीर है। निशा निमंत्रण के रचनाकार बच्चन जी हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। पंच परमेश्वर के लेखक प्रेमचंद्र है। पंचवटी के में कौन सा समाज से द्विग है। पद्मावत किसकी रचना है, जैसी की। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई, पंत के रचयिता तुलसीदास हैं। पल्लव के रचयिता पंत हैं। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, यह कथन स्कंदगुप्त में देवसेना का कथन है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया था, तो अशोक वर्धन। पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, शिकार करना। नेक्स्ट है पूस की रात कहानी की रचना का प्रेमचंद्र है। पृथ्वीराज रासो के, हाँ ये तो हो गया था, माफी चाहूंगी, ये सेवा सदन होगा, ठीक है। प्रेमचंद्र है, माफ करना प्रेमचंद्र, ये तो यहाँ टाइप मिस्टेक हुआ है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, मंगलसूत्र है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, पंत को। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है, नंद दुलारी वाजपेयी का है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है, मुल्ला जी हैं। प्रभात फेरी काव्य के रचयिता नरेंद्र शर्मा हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, पंक्तियों के रचयिता रैदास हैं। प्राचीन का विलोम क्या है, अर्वाचीन। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ है, चावल का। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, खरोष्ठी लिपि। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने क्या नाम दिया, तो पिंगल भाषा। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद्र हैं। नेक्स्ट है प्रेम लक्षणा। भक्ति को किस भक्त शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया, तो कृष्ण भक्ति शाखा को। अगला है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, मंगलसूत्र, रिपीट हुआ। प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल हैं। बांगुरु बोली किस बोली के निकट संबंध रखती है, तो खड़ी बोली। बिहारी किस काल के कवि थे, रीतिकाल के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, जयपुर नरेश राजा सिंह के। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ये थोड़ा सा गाने का मन कर रहा है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था, मतिराम है। आपको पता है जो साहित्य का शिक्षक है ना, तो वो थोड़ा सा मतलब कवि अपनी भाषा में थोड़ा सा क्या कौन सा रस लाना चाहता है। श्रृंगार तो ज़्यादा नहीं लाएगा, क्योंकि श्रृंगार पे ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा करुणा का भाव आ जाए, ठीक है, तो वो मैं लाने का प्रयास करती हूँ,
ठीक है। आगे बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है? सुरत मिश्र हैं। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। पंथ के रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं। भक्तमाल भक्तिकाल के कवियों में की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता नाभादास हैं। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। भारत का की प्राचीन भाषा है संस्कृत। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के रचनाकार गुप्त हैं। भारत में शिलालेखों का प्रचलन कराया था अशोक ने। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? तो डॉक्टर कामिल बुल्के के। अगला है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली, ठीक है, बोली जाने वाली भाषाई समूह क्या है? तो इंडो आर्यन है। अगला है भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? तो चीनी तिब्बती है। इंपॉर्टेंट है ये। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी यानी देवनागरी लिपि। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंद पानो। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4। भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? मराठी। भारतीय संविधान में हिंदी होगा, ठीक है। हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा। मिस्टेक है यहाँ पे। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? नाटक साहित्य। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो ने। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? निराला जी। अगला है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण। अगला है भूषण किस रस के कवि हैं? वीर रस के। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? प्रशस्ति परक है। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार, ठीक है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार आचार्य शुक्ल हैं। यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ मुझे डाउट हो रहा है, मुझे कमेंट में लिखना, ठीक है, कमेंट में लिखना मुझे। मजदूरी और प्रेम किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का तो नहीं है, ठीक है, आप कमेंट में लिख देना, मैं सरदार पूर्ण सिंह कह रही हूँ, आप लिखना कमेंट में। अगला है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को हिंदी का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया? तो नरसिंहपुर को। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, कथन है आचार्य शुक्ल का। मनुष्यता का विपरीतार्थक क्या है? बर्बरता। अगला है मनुष्यत्व ही सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने का श्रेष्ठ कवि कौन है? तो कबीर हैं। मसी कागज छू नहीं, कलम गही नहीं हाथ, पंख के रचयिता कौन है? कबीर हैं। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था? तो यामा के लिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो माखनलाल जी की पंक्ति है। और अगली है मेगास्थनीज में ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। मैथिल कोकिल विद्यापति हैं। मैथिल किस राज्य की भाषा? बिहार की है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक रणजू हैं। अगला है यह युग यानी भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसने बच्चों की सी निश्चलता, अक्कड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का? तो आचार्य शुक्ल का। यामा के रचयिता वर्मा जी हैं। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी, पंथ के रचनाकार माखनलाल जी हैं। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक आचार्य शुक्ल हैं। रसिक प्रिया केशवदास की है। राग दरबारी श्रीलाल की है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खां हैं। और रामचरितमानस की भाषा अवधी है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक था, ये वाला प्रश्न, ठीक है, मिस्टेक हुआ था, ये कुछ यहाँ पे जो लिखा था, है ना। तो ये 150 प्रश्न हुए, ठीक है। अभी विदाई लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आए तो इस क्लास को लाइक करना है, एक छोटा सा कमेंट करके बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।